नमस्कार मित्रों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्यों लगाना चाहिए महिलाओं को अपने मस्तक पर सौभाग्य सिंदूर। आखिर उससे उनको क्या लाभ होते हैं, वो लाभ वैज्ञानिक होते हैं अथवा ज्योतिषी होते हैं अथवा दोनों होते हैं, तथा उस सिंदूर को लगाने का तरीका क्या है, उन्हें उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए आदि सौभाग्य सिंदूर से संबंधित जिन्हें महिलाएं अपने मस्तक पर लगाती हैं उससे संबंधित सभी चर्चा अपने इस वीडियो पे मैं करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाएं अपने मस्तक पर जो सिंदूर लगाती हैं उसको लगाने का तरीका क्या है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी महिलाएं अपने मस्तक पर ये सौभाग्य सिंदूर सुहागिन स्त्रियां जो भी लगाती हैं, पहले तो ये सौभाग्य सूचक है, तो सभी सुहागिन स्त्रियों को अपने मस्तक पर यह सौभाग्य सिंदूर लगाना चाहिए। और ये देसी सिंदूर या तो आप मार्केट से लें या तो स्वयं घर पे देसी घी से सान करके उसको तैयार करें और उसी को अपने मस्तक पर लगाएं। डुप्लीकेट सिंदूर ना लगाएं, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। और इसको लगाने का तरीका यह है कि आप जैसे मान लीजिए आपने 250 ग्राम सिंदूर तैयार किया, तो सबसे पहले उसको अपने सिंदूरा में भर करके उसको माता पार्वती को अर्पित करें किसी शुभ तिथि पे। उसके बाद ही उस सिंदूर को थोड़ा थोड़ा करके आप प्रतिदिन नहाने के पश्चात उसको लगा सकते हैं अपने मस्तक पर। और सिंदूर को लगाने का जो तरीका है वह यह है कि उसको मस्तक से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र तक यहां तक लगाना चाहिए। इसका लाभ क्या है? सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसको इस प्रकार से लगाने का सबसे पहला लाभ तो स्वयं महिलाओं को ही होता है। जैसे वैज्ञानिक लाभ इसका यह है कि जब आप ओरिजिनल सिंदूर इस प्रकार से लगाती हैं तो आपका मस्तक से ब्रह्मरंध्र तक ये किसी भी प्रकार के अमंगल से आपकी रक्षा करता है, बालों से संबंधित रोगों से आपकी रक्षा करता है, तथा इसका ज्योतिषी कारण अगर देखा जाए तो वो ये है कि मंगल, जैसे आप सौभाग्य सिंदूर लगाती हैं अपने मस्तक पर तो उसका रंग होता है लाल, जो कि मंगल ग्रह एवं सूर्य ग्रह से भी संबंधित है। और आपने कई बार सुना होगा कि मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाता है, यहां तक कि खत्म तक हो जाता है। तो यदि आप सौभाग्य सिंदूर अच्छे से लगाती हैं तो यदि आपके विवाह में आप पति पत्नी के बीच में मंगल मिलान नहीं किया गया है, मांगलिक दोष जैसी स्थिति है, तो उसमें भी सिंदूर बहुत हद तक कारगर साबित होता है। तथा सूर्य का भी मजबूत होता है सौभाग्य सिंदूर लगाने से। सूर्य जो कि आरोग्यदायक है, पद, पिता, पैसा, प्रतिष्ठा आदि के सुख देने वाले ग्रह हैं, जीवन में आरोग्यता देते हैं, सुख प्रदान करते हैं। तो यदि आप सौभाग्य सिंदूर अपने मस्तक पर लगाती हैं तो आपको अपने स्वयं के जीवन में भी इन सभी चीजों का सुख प्राप्त होता है तथा अपने दाम्पत्य जीवन में आपके और आपके पति के लिए आरोग्य प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसलिए आपको इस सिंदूर को हमेशा लगा करके रखें और इसी प्रकार से लगाएं, मस्तक से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र तक। अब जैसा कि आपने सुना होगा एक छोटी सी कथा, जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो श्री हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि इसको लगाने से जो पति होते हैं, स्वामी होते हैं हमारे, वो प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में लगा लिया। तो महिलाएं जो सौभाग्य सिंदूर अपने मस्तक पर लगाती हैं उससे उनके पति की आयु भी दीर्घ होती है, लंबी होती है। आज आधुनिक दौर में आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाएं, सभी नहीं कह सकते परंतु अधिकतर महिलाएं सिंदूर बहुत ही थोड़ा सा लगाती हैं। परिणाम स्वरूप आप समाज में यह भी देखेंगे कि लोगों की आयु भी किस प्रकार से क्षीण होती जा रही है। यदि आपको मैं एक आध्यात्मिक महत्व सिंदूर का अवश्य बताना चाहूंगा, यदि आप सिंदूर को कोई भी महिला अखंड रूप से लगाती है जैसा मैंने बताया, और कभी भी उसका चिंतन अपवित्र नहीं होगा। जैसे कोई भी सुहागिन स्त्री सिंदूर को इसी प्रकार से लगाए और
कभी भी यदि वो किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है, सिंदूर को उसी प्रकार से माता पार्वती को अर्पित करने के बाद लगाती है, तो पति की कुंडली में मार्केश की स्थिति हो अथवा किसी अन्य ग्रह की विपरीत स्थिति हो, किसी भी प्रकार की स्थिति से उसका पति बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जिससे पति को दीर्घ आयु अवश्य ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि वह सिंदूर जो आपने माता पार्वती को अर्पित करने के बाद अपने मस्तक पर लगाया है, यदि वही सिंदूर कभी आपका पति किसी कार्य में जा रहे हैं, किसी विशेष उच्च अधिकारी के पास जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य की सफलता हेतु जा रहे हैं, तो उसी सिंदूर का टीका यदि वो अपने मस्तक पर लगा करके जाते हैं तो उससे प्रबल वशीकरण भी होता है। जैसे यदि वो किसी उच्च अधिकारी के समक्ष बैठेंगे उस सिंदूर को लगा करके, तो वह उनके पक्ष में हो जाएगा, तथा अन्य किसी भी कार्य के लिए वो जा रहे हैं तो उससे उनके कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये जो सौभाग्य सिंदूर है, इसको अखंड रूप से लगाना, इसकी पवित्रता को बनाए रखना, ये एक साधना है, तपस्या है। और आज के आधुनिक दौर में जब आप इस साधना और तपस्या को खंडित कर रहे हैं, उसी के फलस्वरूप मनुष्य को, जातक को विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो इस सिंदूर को अखंड रूप से प्रतिदिन लगाना अपने मस्तक पर, इससे स्वयं उस महिला का भी कल्याण होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है मित्रों। ये उसी लक्ष्मण रेखा के समान है, जैसे लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद रावण उसको पार नहीं कर पाया था, उसी प्रकार से ये सौभाग्य सिंदूर उसी लक्ष्मण रेखा के समान कार्य करता है, जिसको पार करके यमराज आपके पति की आयु को छीन नहीं कर सकता है। तो इस अखंड साधना को सभी महिलाएं अवश्य करें और सिंदूर के अनगिनत लाभों को जानें और इसको उसी प्रकार से धारण करें, इससे आपका परम मंगल अवश्य ही होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।